हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 11th क्लास केमिस्ट्री का जो आपका पेपर होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसके लिए आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। इस टाइप का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा और इस वीडियो में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी तो किस तरीके से, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आता है, ये चीज़ समझ लो ध्यान से। और जो गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ बहुत काम आएगी, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको जो है एक मॉडल पेपर है जो ये मैं दिखा देता हूँ, सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार बेसिक लेआउट पे कि किस तरीके से जो है आपका पेपर आने वाला है, एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। लेकिन सारा जो स्टडी मटेरियल जो भी मैं आपको स्टडी कराता हूं, पढ़ाता हूं, ये सारा मैं इस वेबसाइट से पढ़ाता हूं, cclchapter.com। गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट पर आपको लगभग सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में मॉडल पेपर्स जो ये करा रहा हूँ इसकी आंसर की के साथ में अवेलेबल है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, सब कुछ है। मार्किंग स्कीम वगैरह, कौन से चैप्टर कितने नंबर आए, सब वहाँ से देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा और कुछ चीज़ें भी बताने वाला हूँ। पहले एक बार पेपर को देख लेते कैसा जो है पेपर रहने वाला है। आपका जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा जिसके अंदर होंगे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन होंगे, 18 के 18 जो है आपको MCQ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट डोबरनियर ट्राइड। तो इनमें से कौन सा नहीं है, वो है हमारा हीलियम, सोडियम और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग हेलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो वो कौन सा है, वो है ये वाली जो है सीरीज ये रहेगी इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायामैग्नेटिक। इनमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है, वो है ये O2 नेगेटिव। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O इन ग्राम पर मोल में बताना है कि H2O का मोलर मास कितना होता है। तो ये होता है 18 ग्राम पर मोल। फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यूर अंडर एडियाबैटिक कंडक्शंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो करेक्ट कंडीशन क्या होती है, Q बराबर 0 होता है, यानी C ऑप्शन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें आपसे ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, एक जो है आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसके साथ में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो हमारा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल्टा यू नोट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन इज डेल्टा -x किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H की वैल्यू जो है हमसे पूछी हुई है कि कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हमारी डेल्टा जो है छोटा रहेगा U से। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनको जो है हमें बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें जो है हमारा आंसर रहेगा C ऑप्शन, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन पहले आएगा, फिर N ब्यूटेन आएगा, फिर N पेंटेन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक। अभी आपने जो है 9 MCQ देखे, अभी कुछ जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो है मतलब जिनमें फिल इन द ब्लैंक टाइप के भरने रहेंगे। सारे के नंबर के क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम इज। तो वो कैसा है, वो है यहाँ पे हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ कार्बोकेशन इज। तो वो शेप कैसी होती है, प्लेनर होती है, प्लेनर, PLANAR। ऑल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज। तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज होती हैं। यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ इट। तो कितने जो है प्रेजेंट होते हैं, तो ये रहेंगे हमारे 6.022 इंटू 10⁻21। तो ये रहेंगे प्रेजेंट इसमें। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। तो इसमें जो है कितने होते हैं, ये होते हैं 1। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन, इसमें 0.0025। इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो आपको जो है स्टेटमेंट दी गई है असर्शन रीजन। 15 से 18 तक आपको असर्शन रीजन, अभी मतलब 16, 17, 18 3 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन के मिलेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको,
जिसमें पहले में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट रहेगी। दूसरे में जो है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यानी कि इसमें आपको जो है ना बी ऑप्शन तभी चुनना है अगर आपको जो है दो स्टेटमेंट मिल रही है और दोनों सही होने के बाद में अगर उनके वो काइंड ऑफ एक फैक्ट है, बस उसका फालतू कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ में, तभी आप ये चूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर या कोई स्टेटमेंट गलत होती है तो आप सी या डी में से चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अभी हमारे पास में, अ सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक सब्सटेंस है जो रिड्यूस होता है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनवैलिड है, गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ढूंढना ही नहीं है ज़्यादा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। ग्रेफाइट जो है एक एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए रीजन दिया कि एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। तो इसलिए ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, इसलिए इन्होंने ये रीजन दिया है, एलिमेंट वो होते हैं और इसीलिए ग्रेफाइट भी एक एलिमेंट देखने को मिलता है। तो इसके लिए बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये हमारा, तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा इसमें, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया हुआ है कि एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन इथेन। बिल्कुल सही बात है। अब इसके लिए रीजन दे रहे क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्यों कह रहे हैं कि एसिटिलीन हैज sp कैरेक्टर ऑफ कार्बन देयरफॉर मोर s कैरेक्टर, इसीलिए वो ज़्यादा एसिडिक हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही वैलिड रीजन है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, इसीलिए इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद में सेक्शन बी मिलेगा हमें। सेक्शन बी के अंदर हमें जो है 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक नंबर के 2 क्वेश्चन चिपका के दे सकते हैं इस तरीके से, या 2 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। जैसे व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो वो कितने हैं, 5। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो वो है 16e, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा, अभी जो है यहाँ पे n बराबर 4 दे रखा है और ms 1 - इस तरीके से दे रखा है। उसके बाद में ऐसे ही जो आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन डेडिकेटेड, अगर केमिस्ट्री में बात करें ना तो डेडिकेटेड कोई बड़े क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं ए बी करके ऐसे छोटे क्वेश्चंस को मर्ज कर करके आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर। तो इनको आपको सीख के जाना है, ये कंप्लीट आप जो है आंसर की में देख सकते हो, बाकी के जो क्वेश्चन है इनके आंसर की आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना इनको एक बार की, समझ लेना किस तरीके से, क्योंकि मॉडल पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 to 10% इसी मॉडल पेपर में से भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो, तो मैं पता ही है भाई केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी हार्ड आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको हार्ड ही लगेगा। अब सेक्शन डी देख लो। सेक्शन डी में आपको जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे 31 क्वेश्चन से। अब ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चे इनको देख के डर जाते हैं, भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको मैं बता दूं कि भाई ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर जो आप क्वेश्चन करने वाले हो उनसे आसान आएंगे, ठीक है, यह चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे इसमें थर्मोडायनेमिक एनर्जी चेंज के बारे में यहाँ पे पूरी बात की हुई है, इसके बारे रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो यहाँ पे पूरा, ठीक है। उसके बाद में इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे हैं कि व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट इवॉल्व्ड एट 290 किलो जूल, ये है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन की जो है हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखो ये रिएक्शन हमें दी हुई है, इस रिएक्शन के हिसाब से हमें बताना है, यानी कि N2 जो है प्लस 3H2 और ये 2NH3, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपको एक चीज़ बताऊं, केस स्टडी के नाम से बस आप डरे हुए हो, अगर इस क्वेश्चन को सिंपली डायरेक्ट पूछ लेंगे तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो भी कुछ ऊपर से है ना, ऊपर से जो पैरा दिया उसमें थोड़ी बहुत हेल्प ही मिलती है, कोई डिसएडवांटेज हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं तुम इसमें इसी चक्कर में अटके रहो कि हाँ सर ये तो डिफ़िकल्ट आते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है कई सारे सब्जेक्टों में देखा है, केमिस्ट्री फिजिक्स और बहुत सारे सब्जेक्टों में आ रहे हैं, लेकिन अब की बार 11th क्लास के भाई पेपर हार्ड आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी क्लासेज के नहीं आ रहे, 11th के आ रहे हैं स्पेशली। अब मुझे नहीं पता क्या जो है दुश्मनी निकाल रखी है 11th से अब की बार, लेकिन ध्यान रखना केमिस्ट्री का पेपर आपको हार्ड मिलेगा देखने को। ऐसे ही यहाँ पे देखो IUPAC, अभी पैसेज को ऊपर पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब ऊपर जो पैसेज है इसको पढ़ने के बाद में क्या आपको जो है यहाँ पे IUPAC नेम वगैरह ये बताने, इसके लिए आपको कुछ अलग से जो है प्रिपरेशन नहीं करनी, वो तो आपको वैसे भी जो है करना ही पड़ेगा IUPAC नेम वगैरह। अब जो है यहाँ पे सेक्शन ई देख लो। सेक्शन ई के अंदर जो है आपको इसमें भी जो है सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, डिफरेंस बताना है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे आपको।
तो यहाँ पे ये है। और लास्ट में आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेगी, रिएक्शंस जरूर पढ़ के जानी है। रिएक्शन बेस पे आपको बड़ा क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको साथ में पढ़नी है। और कन्वर्जन वाली रिएक्शंस भी आपको पढ़नी है। बाकी मैं बता दूंगा इस कंप्लीट जो आपको पेपर मैंने बता दिया है। अब आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या जो है पढ़कर जाना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ भी समझ लो। आपको गूगल पर जाना है सबसे पहले, और ये वेबसाइट मिलेगी cclchapter.com। इसमें आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आ जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ 11th क्लास में आ जाना है। जब 11th में विजिट करोगे आप, तो यहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मिलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, 2024 के है। सिलेबस में जो कटना था अब की बार कुछ नहीं कट आउट हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में, सेम ही बुक है, सब कुछ सेम है। आपको इस वाले क्वेश्चंस को ओपन कर लेना है। यहाँ पे एमसीक्यूज विद आंसर मिलेंगे, उनको भी एक बार पढ़ लेना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे जो है आप एग्जाम में आइडिया लगा सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन इनमें मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क, कुछ मिलेंगे वो, ठीक है, वो तो जरूर से ही पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे IUPAC नेम देखने को मिलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इस तरीके से आपको इनको पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन, इनमें से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन देखो, अभी हम तो मॉडल पेपर में, लेकिन ये 2024 में मैंने बता दी थी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्गिलेशन रिएक्शन, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, 2.5 नंबर के हिसाब से। अब 2.5 नंबर बोलोगे कैसे भाई, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है 2.5 नंबर के क्वेश्चन जो है इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे आधे आधे करके बनाए जाते हैं। पीएच स्केल, मार्कोनी रूल, ठीक है, ये आपको पढ़ लेनी है रिएक्शन। उसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट, एलोट्रोपी, कैटिनेशन। आपको अगर इन क्वेश्चन को आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देखो भाई मेरे को भी समझ में आता है। एक तो इन्होंने केमिस्ट्री में छुट्टियां नहीं दी बीच में, वो सबसे बड़ी दिक्कत, और केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आता है। एंटी मार्कोनी रूल को आप पढ़ लेना। यहाँ से आप एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये नाम IUPAC ने मैंने मार्कआउट कर रखे, यही वाला था ना अभी मॉडल पेपर में, भाई ये लिटरली ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी इनमें से रिपीट देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, स्टडी आउट कर सकते हो। ये कुछ रिएक्शन है, ये रिएक्शन जरूर करके जाना, ठीक है, 2-4 रिएक्शन ये मेन सी, उसके तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब इनमें भी आपको बता देता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कहाँ पे, आपकी जो NCERT की बुक है ना, उस बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में ही होते हैं ज़्यादातर। लगभग मैंने अभी तक एग्जाम्स में जो बिहेवियर देखा है केमिस्ट्री के एग्जाम में, तो उसमें लगभग जो है 60% जो पेपर है वो हमारा जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में से ही देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि टीचर्स हमें पढ़ाते नहीं है टेक्सचुअल क्वेश्चन में, हम भी ध्यान नहीं देते भाई क्या ही क्वेश्चन है ये, और उनमें से ही पेपर मिलता है, और हमें फिर वो पेपर ही अजीब सा लगता है। तो ये मेन रीज़न रहता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो इसीलिए जो है आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं केमिस्ट्री में, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन, अगर ये आप सोच रहे हो भाई मैं इधर उधर कहीं से नहीं पढ़ूँ, तो यहाँ पर इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन है सिर्फ वो पढ़ के चले जाना, और टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, बस वो भी सफिशिएंट है। उसमें भी आपका लगभग पेपर हो जाएगा। या फिर आपको जो क्वेश्चन मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो, इनमें भी आपका लगभग पेपर देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और हाँ, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर ओल्ड पेपर कर ले, भाई मैंने इसमें एनालिसिस में ना मैंने सारे ओल्ड पेपर बुक्स में से, जो टेक्सचुअल में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। ये 2024 के बच्चों के लिए बनाया था, अब की बार टाइम नहीं मिल पाया, कुछ इश्यूज चल रहे हैं उस वजह से, लेकिन सेम सा ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 23 लिखा हुआ, लेकिन 24 में अपडेट हो गए थे। ये अपडेट में दिक्कत रहती है, कई बार भूल जाते हैं ना, तो ये जो है आपको प्रिपेयर जरूर से कर लेना है। उसके साथ में बता रहा हूँ क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे अवेलेबल करा है वो कर लेना है। उसके अलावा 2024 के जो है आपको पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, ओल्ड पेपर में मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से 2024 वाला पेपर जरूर करना, ठीक है। 2024 वाले पेपर में से 10 to 20% पेपर मिलता है हमें देखने को, तो उसको जरूर करना। मॉडल पेपर सिर्फ लेटेस्ट वाला करना, 2025 वाला, उससे पुराने मॉडल पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2025 वाला मॉडल पेपर, 2024 वाला ओल्ड पेपर, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अवेलेबल कर रखे ये पढ़ लेना। लगभग पेपर आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, यहाँ पे मैंने MCQ वगैरह आंसर के साथ में बना रखे ताकि ढूंढने ना पड़े आपको, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा केमिस्ट्री एग्जाम के लिए भी। मिलते हैं नई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि 12th में आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल हम करवा देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।